सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु, सुंदर समय और आज का दिन जो आपने दिया, आपके कलाम को परमेश्वर पिता मनन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बोल, बातचीत कर, सुनने वाले देखने वाले सबों के जीवन पवित्र परमेश्वर आप कार्य करें, ये हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज आप लोगों के सामने 2-3 बातें बताकर मैं जल्दी समापन करने के लिए चाहूँगा। आप सभी को मालूम है, यीशु मसीह ने दृष्टांत के बारे में कहा। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है। मैं दृष्टांत नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें बीज बोने वाले के बारे में वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 जगह पर जो बीज है वो गिरता है। पहला है मार्ग के किनारे, दूसरा है पथरीली भूमि पर, तीसरा है झाड़ियों में और चौथा है अच्छी भूमि पर। बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को सुनने वाले मालूम है कि इन 4 जगहों में जो बीज गिरा, किसने कितना फल लाया, इसके बारे में हमको मालूम है, क्योंकि बाइबल में बताया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको इसी वचन में से 2-3 बातें बताकर मैं समापन करने के लिए चाहूँगा। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 15-7 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मीन्स परमेश्वर में बने रहना, प्रभु के वचनों में बने रहना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, खास तौर से हमारे लिए। क्योंकि कई बार हम लोग परमेश्वर में या प्रभु के वचनों में बने नहीं रहने की वजह से हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन हमारी विनती और प्रार्थना स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि बने रहना मतलब परमेश्वर के साथ में जुड़ जाना, या एक प्रकार से एक मन एक चित्त या लवलीन हो जाना, जिससे आपकी और मेरी प्रार्थना सुनी जाए। क्योंकि बहुत बार हम प्रभु में लवलीन न रहने की वजह से हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होता है। पेंतिकुस्त के दिन की घटना हम सबों को मालूम है। प्रभु ने कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना। प्रभु के चेलों ने लवलीन होकर या एक मन एक चित्त होकर उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से आगे देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतर जाता है। लवलीन होना या प्रभु में एक मन और एक चित्त होना, ये कठिन है। क्योंकि हमें लवलीन होने के लिए, एक मन एक चित्त होने के लिए शत्रु अर्थात दुष्ट हमेशा ताक में रहता है कि हम प्रभु में लिप्त न रहे, हम प्रभु में बने न रहे। क्योंकि उसकी एक हथियार है हमें प्रभु से अलग करने का।
दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जब आप और मैं सुनते हैं, हमारे मनों में वो वचन होना चाहिए, परंतु उस वचन को दुष्ट जो है वो चुरा लेता है। दुष्ट चुरा लेता है या छीन लेता है या उठा ले जाता है। और परमेश्वर की बातें तो हम में होना चाहिए, वो न होकर शत्रु अपनी बातें वो डाल देता है। इससे भी आप और मैं कई बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कई चिंतित हो जाते हैं, कई निराश हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जो हमारे दिल में बोया गया है वो अभी शत्रु ने चुरा लिया। और तीसरा, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, संगति, वचन में मन नहीं लगना, इसमें भी शत्रु की बहुत बड़ी चाल है। आपको, मुझको संसार में, संसार की बातों में, मोह माया में, जीवन की सुख विलास में हमको फंसा देता है और उससे हमारा मन संसार में लिप्त हो जाता है और फिर हम प्रभु की वचन और प्रार्थना से हम लोग दूर हो जाते हैं, जिससे हमें प्रभु की आराधना प्रार्थना करने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम प्रभु में लवलीन न रहने से, प्रभु का वचन हमारे जीवन में न रहने से और प्रभु की ओर हमारा मन आराधना प्रार्थना में न लगने से हम एक प्रकार से शून्य, खाली खोखा के जैसा हम बन जाते हैं।